नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी हायर आईसी इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या है हमारा, कहता है कि आईसी जितना हायर होगा कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। इसमें हम वही वाली चीज़ है, दो आईसी बनाएंगे हम। अब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इंटरसेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। मान लीजिए मैंने ये लिया IC1, ये लिया IC2, 0 एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वही वाला लॉजिक आ जाएगा इसके अंदर। कोई भी दो पॉइंट मैंने सेम उस पर लगाया, A B, इसको मार्क कर लीजिए, आगे इसको मार्क कर लीजिए। इन पॉइंट्स को आपको नेम देना है तो नेम दे दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पॉइंट का क्या बन गया, x2 y4, और इस पॉइंट पे क्या हो गया, 4 ऑफ x एंड 4 ऑफ y। तो वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ समझाई थी। तो कहता है कि कंज्यूमर का जितने हायर आईसी पे होगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल उतना ही सेम होगा, उतना ही बढ़ेगा। बिकॉज जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए ऑफर 2 ऑफ x गुड एंड 4 ऑफ y गुड। यहाँ पे मैं x गुड लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं y गुड लिख देती हूँ। आप एप्पल और ऑरेंज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे पॉइंट ऐसे भी सकते हैं 2 4 6 8। मतलब आपके पास ये आईसी ऐसे होने चाहिए। बी पॉइंट जो है उसको 4 ऑफ x दे रहा है और 4 ऑफ y दे रहा है। तो कंज्यूमर एक रैशनल है। यहाँ पे एक वर्ड आया था मोनोटोनिक प्रेफरेंस, यार हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डाउट था इसमें, तो आप ये वाला पॉइंट स्किप भी कर सकते हैं। वैसे जो कंज्यूमर है वो रैशनल बिहेव करता है, जो कंज्यूमर की चॉइस है वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है कि ज़्यादा कंजप्शन कंज्यूमर को हमेशा ज़्यादा सेटिस्फाई करते हैं। ऑब्वियस ही बात, आपको सेम प्राइस में सेम रेट में आपको कोई चीज़ ज़्यादा मिल रही है तो आप हमेशा ज़्यादा ही परचेज़ करेंगे। अब आप ये नहीं कहेंगे नहीं मैडम मैं तो कम परचेज़ करूँगी, ऐसा नहीं है। आपको रैशनल बिहेव करना है कि नॉर्मल 99% लोग ऐसे ही करते हैं। तो कंज्यूमर हमेशा बी पॉइंट को ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि आईसी जितना हायर होगा कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतनी ज़्यादा होगी। क्लियर? तो ये हमने हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। लास्ट प्रॉपर्टीज़, आईसी इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। आईसी कन्वेक्स होता है। देखिए जो ये शेप है इस शेप को कन्वेक्स बोला जाता है, जो ये शेप है। और जो ये शेप है ये कनकेव होती है, केव की शेप में होती है ना, गुफा की शेप में होती है, इसको कनकेव बोला जाता है और इसको कन्वेक्स बोला जाता है। तो आईसी कन्वेक्स होता है, यस आईसी की शेप कन्वेक्स है। इकोनॉमिक्स में कनकेव होना, कन्वेक्स होना, स्ट्रेट लाइन होना उसकी एम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, उसकी एम पे। तो आईसी कन्वेक्स है। इस चैप्टर में एम का नाम है MRS। MRS स्टैंड फॉर marginal rate of substitution। MRS स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। कहता है कि आईसी कन्वेक्स है, क्यों? क्योंकि MRS क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। MRS क्या हो रही है हमारी, डिमिनिश। अगर MRS इंक्रीज होगी तो शेप कनकेव बनेगी। रूल है ये कि अगर M इंक्रीज होगा तो शेप कनकेव बनेगी, M डिमिनिश होगा तो कन्वेक्स बनेगी। अब यहाँ पे इस चैप्टर में इसका नेम है MRS। तो MRS क्या हो रही है, डिमिनिश, इसलिए शेप क्या जा रही है, कन्वेक्स। अब आपके नोट्स में MRS का मीनिंग भी लिखा होगा। MRS इज सेम एज द स्लोप ऑफ IC। MRS बोल दीजिए या स्लोप ऑफ IC बोल दीजिए, सेम बात है। IC के स्लोप, IC का स्लोप ही MRS होता है। कि MRS का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। इसको हमेशा डेल्टा बोलना है, कोई बच्चा ट्रायंगल नहीं बोलेगा। डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X। X कौन सी गुड होती है, जो गुड इंक्रीज़ हो रही होती है, और जो चीज़ डिक्रीज़ हो रही होती है उसको हम Y का नाम देते हैं। तो MRS कहता है एक ऐसी रेट है कि गुड X को लेने के लिए हमने गुड Y को कितना सेक्रीफाइस करा, तो वो रेट क्या कहलाती है, MRS। आपको वही टेबल बनानी है और उसके अंदर आपको MRS निकाल के दिखानी है। हमने ये तो करा था, कम्बिनेशन हो गए हमारे ABCD 1 2 3 4 10 7 5 4।
अब हम निकालेंगे MRS। MRS का फॉर्मूला क्या है हमारा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दैट इज़ लॉस अपॉन गेन। ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब देखिए फर्स्ट पे कभी भी MRS नहीं होती, क्योंकि इससे ऊपर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हम कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें x क्या है, जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, जो चीज़ डिक्रीज़ हो रही है वो क्या है, y। डेल्टा y नीचे से ऊपर वाली माइनस करते हैं हमेशा, इलास्टिसिटी में समझाया था आपको, 7 - 10 - 3 अपॉन डेल्टा x 2 - 1 1। मतलब इसका गैप देख लिया, इसका गैप देख लिया, 7 - 10 - 3 2 - 1 1, तो ये आ गई हमारी -3। ऐसे ही 5 - 7 -2 3 - 2 1 -2/1 -2 -1/1 -1। तो इस टाइप से हमारी MRS आ गई -3 -2 -1। जब हमारी आ गई उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना है ये डायग्राम हमें। एक्स वाई 2 4 6 8 10 1 पे 10 2 पे 7 3 पे 5 4 पे 4। जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो आपको प्लॉट करना आता है यहाँ तक। इतना तो आपको आता है। अब हमें इसमें MRS दिखानी है। MRS दिखाने के लिए जो ये पोर्शन होता है हम इसको डार्क कर देते हैं। जो ये कॉर्नर्स हैं ये डार्क हो जाएंगे, क्योंकि ये गैप को शो कर रहे हैं। देखिए ये y है, तो जो ये वाला गैप है ये क्या कहलाएगा, डेल्टा y। ये वाला गैप डेल्टा x। ऐसे ये डेल्टा y, ये डेल्टा x, ये डेल्टा y, ये डेल्टा x। तो इनके पॉइंट्स है A B C D। अब हमें A to B जाना है, A से B जाना है। तो डेल्टा y कितना है, A से B जाने के लिए डेल्टा y क्या आया था हमारा, बस टेबल में से ही देख लीजिए आप, -3/1 -3। B to C जाना है -2/1 -2। C to D जाना है -1/1 -1। मतलब हमें वही चीज़ दोबारा देखनी है। ये -3, ये 1 का गैप, ये 2 का गैप आ गया। अब देखो 5 और 7 2 का गैप है, ये 1 ये 1। और अगर आप ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न लगे तो आप सीधा टेबल में से नोट डाउन कर सकते हैं। जब हम डायग्राम के सामने भी लिखते हैं तो वो डायग्राम की प्रॉपर्टी हो जाती है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन हो जाती है। जब हम टेबल के सामने लिखते हैं तो वो टेबल की हो जाती है। तो आपको 2 बार लिखना है, एक बार यहाँ टेबल में, एक बार यहाँ साइड में। तो इसके साथ ही हमारी आज प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो गई है। तो आपको कल 5 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। कल आपका पहले इसका रिटन टेस्ट रहेगा, देन हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।